राम राम। मैं हूं अंकित सिंह। ये तस्वीर आप देख रहे हो, ये तस्वीर किसानों की है जो कि दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनको प्रवेश नहीं करने देना चाहती। ये तो बात हो ही रही है, लेकिन अब किसानों का नाम भी बदनाम हो रहा है धीरे धीरे इस प्रोटेस्ट के चलते। प्रोटेस्ट में ये जायज बात है कि किसान अपना पक्ष रख रहे हैं, अपनी मांगे मनवा रहे हैं, जो अपनी जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए सरकार को बोल रहे हैं। किसान ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन किसानों में से कुछ लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट के चलते किसानों का नुकसान होने लगा है। नुकसान ही नहीं, नाम बदनाम होने लगा है। और ऐसा ही अगर रहा तो मैं आपको बता देता हूं कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं किसानों को, उनमें से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये लोग तो बस ऐसा ही करते रहते हैं, इन लोगों का सपोर्ट कौन करेगा। ऐसा लोग सोचने लगेंगे किसान लोगों के बारे में। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब ये प्रोटेस्ट आम हो जाएगा, इसको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको समझाता हूं, बहुत बारीकी से देखिए। और अगर मैं अनुचित बोलूं तो कमेंट में आप बताइए भी कि मैं अनुचित बोल रहा हूं। देखिए, एक किसान नेता हैं जिनका नाम है प्रधान जगजीत सिंह ढुल्लेवाला। अब इन्होंने किसानों के पक्ष में एक स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या था? स्टेटमेंट था नरेंद्र मोदी के ऊपर। और ये नरेंद्र मोदी के ऊपर स्टेटमेंट इन्होंने ऐसा दिया कि जो किसान अपने लिए मांग रहे हैं, कुछ लोग इस स्टेटमेंट को सुनकर के बोल रहे हैं कि किसान अपने लिए तो मांग ही रहे हैं, लेकिन उनके पीछे विपक्षी पार्टी खड़ी है। यानी ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो एक राजनीति चल रही है। अब इन्होंने क्या ऐसा कहा है, जरा सा इसको सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से किसानों का नाम बदनाम हो सकता है। और ये जिस प्रोटेस्ट को अभी वैल्यू मिल रही है, ये प्रोटेस्ट को बिल्कुल लोग नापसंद करेंगे, बिल्कुल लोग गलत बोल देंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो। ये ढोलेवाला जो जगजीत सिंह है, इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर के कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जब से राम मंदिर बनवाए हैं, राम मंदिर के मुद्दे में इनका नाम जुड़ा है, तब से इनका ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है। ग्राफ, पॉपुलैरिटी ग्राफ जिसको कहते हैं ना, पॉपुलर बहुत ज्यादा हो गए हैं, ग्राफ बहुत ऊपर चला गया है। अब इसी ग्राफ को हमें नीचे लेकर के आना है, यह कहना है जगजीत सिंह ढुल्लेवाला का। किसान अपनी मांगे सरकार के यहां ले जाकर के रख रहे हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या ये जो ढुल्लेवाला ने कहा, जो जगजीत सिंह ने कहा, ये स्टेटमेंट आपको पॉलिटिकल नहीं लग रहा है कि किसी नेता को कह रहे हो कि उसका जो ग्राफ है वो बढ़ गया है, उसको नीचे लेके आना है? इन्होंने एक्सप्लेन कुछ इस तरीके से करा था कि अगर इनको लगने लगेगा हम मोदी से मांग रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा करें कि इनको लगने लगे कि इनका ग्राफ नीचे चला जाए, इससे ये डरेंगे और हमारी मांगे मान लेंगे, इनका ये कहना है। लेकिन किसी भी नेता का ग्राफ गिराना, ऐसा स्टेटमेंट बिल्कुल पॉलिटिकल दिखा रहा है। एक तो एलिगेशंस पहले से भी लग रहे हैं कि अभी इलेक्शन आने वाला है और आंदोलन चालू हो गया है, इसमें हाथ है विपक्षी पार्टियों का। दूसरे में ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आप दोगे। मीडिया ने इनसे पूछा भी इसके बारे में, मीडिया ने पूछा कि आप जो ये ग्राफ नीचे लाने की बात कर रहे हो, वो आखिर में क्या है, वो पॉलिटिक्स है या फिर क्या है आखिर में, बताइए। तो ये बातों को घुमा फिरा दिए। इन्होंने कहा कि ये हमारा कोई आधिकारिक बयान नहीं था। अरे भाई, जब आपने बयान दिया है तो आधिकारिक हो, नॉन आधिकारिक हो, कुछ भी हो, आपने बोला है ना।
पर इनका कहना है कि ये हमारा आधिकारिक बयान नहीं था और फिर अपने बातों को मोड़ते हुए लेके चले गए कि किसानों पे मोर्टार दागे गए, जो धुआं वाला जो आंसू गैस होता है वो दागे गए, किसानों पे अत्याचार हो रहा है, ये सब पर लेके चले गए बात। देखिए, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि किसान जो कर रहे हैं या फिर किसान नेता जो कर रहे हैं, अगर आप किसान का मुद्दा रख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ मांगो, जाकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हो बेहतर है। पर अगर पॉलिटिकल आप देने लगे, जहां पॉलिटिकल स्टेटमेंट इसमें घुसने लगी, तो जो आम जनता किसानों से जुड़ रही है कि किसान हमारे हैं, अपने हैं, भोले हैं, इनको ये मिलना चाहिए, ऐसा ही तो आम जनता से इमोशंस किसानों के जुड़ते हैं। अगर किसान पॉलिटिकल पार्टीज में बट जाएंगे तो जो बाहर से सपोर्ट आ रही है वो अब उतना मजबूत नहीं रहेगी, अब अहमियत भी खो देंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा एक तरीके से। जैसे होता है ना कि आप कुछ भी करते रहो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप पार्टीज में बट जाओगे। आप इस पे क्या सोचते हो बताओ, और जुड़े रहो हमारे साथ। कुछ अन्य भी हम वीडियो लेकर आते हैं और बात करते हैं। राम राम।